इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो मिली है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि याई तुम इन सबको बताओ कि ये जो रोल है वो मेरा है ना। तो ये सुन के याई शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैं। तभी जो है मिली कहती है कि याई बॉर्न स्टार ने बोला था ना, उनने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ये रोल दिलाएंगे। तो याई मन में सोचता है पर मैंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं। तभी जो है मिली कहती है मिस्टर जैंग मैं सही कह रही हूँ ना। तो तभी जो है मिस्टर ज़ैंग है वो सोचते हैं और कहते हैं कि नहीं मिली तुम्हें कोई जो है गलतफहमी हो गई है। तो ये सुन के मिली को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो याई से कहती है कि याई ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हारी वजह से हो रही है। तो याई जो है थोड़ा घबराता है और मन में सोचता है पर मेरी वजह से मैंने क्या किया। और मैं कहता है तभी जो है जिन्हों आ जाता है और वो याई के कंधे पे हाथ रखता है और गुस्से में कहता है कि क्या याई को कहना है, क्या तुम याई से सुनना चाहती हो तो मुझे बताओ कि याई को क्या बोलना है। तभी जो है जिन्हों गुस्से में ही होता है। तभी जो है यही कहते हैं कि हे जिन्हों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो अभी ऑडिशन तो है ख़त्म भी नहीं हुआ। जिन्हों जो है वो कहता है कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, तो मुझे जो है सुनाई दिया कि कॉरिडोर में कोई तुम्हारा नाम बुला रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो यही कहते हाँ ओह। तभी जो है मिली कहती है कि याई तुमने जो है ये जिन्नियों को धमकाया ना ताकि तुम्हें जो है ये रोल मिल जाए। तो ये सुन के जो है जिन्नियों और याई मन में सोचते हैं धमकाया। और जो मिली है वो कहती है कि तुमने सुना मैंने क्या कहा ना। तो तभी जो है जो याई है वो कहता है कि देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो कॉरिडोर में वहाँ पे खड़ा था और मैंने आवाज़ सुनी कि तुम लोग जो रोल के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो ये आवाज़ सुन के बस मैं यहाँ पे देखने आ गया और वैसे ही मैं आया तो और भी ज़्यादा तुम लोगों की बहस स्टार्ट होगी। और वैसे भी जो तुम सुनना चाहती हो उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मिली जो है वो कहती अच्छा अब तुम्हारा हो गया। हाँ मुझे जो पता है कि तुम जो है मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो, तुम बहुत समय से वेट कर रहे हो कि तुम जो है मेरे से बदला ले सको। तो ये हाँ तो ये सुन के याई जो है वो सोचता है क्या बदला। हाँ तो जो है मेरी कहती है हाँ तुम मेरे से बदला ही लेना चाहते हो ना, और वैसे भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एक्टिंग स्किल्स नहीं है। पर पता नहीं कैसे तुमने जो है बॉर्न स्टार तुम्हारे पे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, वो तुम्हें अपने साथ काम कराने के लिए मान के वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। ये सब पता है किस वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि ये जो तुम्हारे बगल में लड़का खड़ा है ना, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ सुन के जो है जिन्हें थोड़ा परेशान हो जाता है और वो याई की तरफ देख रहा होता है। तभी जो है याई कहता है कि मुझे नहीं पता ठीक है, और वैसे भी मैंने इस रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है जो कि मुझे करनी चाहिए। तभी जो है जिन्हों कहता है कि मिस लिली प्लीज़ आप अपने बोलने के तरीके को सही करिए, अदरवाइज़ आपने दोबारा या के बारे में ऐसा कुछ बोला तो मैं आपको इस ऑडिशन से निकाल दूंगा और इसके बाद आपका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो जिन्हों जो है वो मिस्टर जेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिस्टर जेंग मैं सही कह रहा हूँ ना। तो मिस्टर जेंग कहते हैं हाँ जिन्हों बिल्कुल सही कह रहा है और वैसे भी इसके अंदर जो है टैलेंट है, तो इसलिए मैंने इसे बोला था यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए ठीक है। तो मिली जो है वो कहती है कि तुम लोग जो है बिल्कुल सही नहीं कर रहे, ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जो है जिन्हों जो है वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो है नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, और वो याई को कहता है कि याई चलो यहाँ से। फिर जो है सीन शिफ्ट होता है, हम जो है याई को और रूर के साथ घर पे देखते हैं। रूर जो है वो याई से पूछता है कि याई आज तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। तो यही जो है अपने मन में सोचते हैं कि आज मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद तो मैंने अपने ऑडिशन के बारे में सोचा ही नहीं कि मैंने ऑडिशन अपना कैसे दे, शायद मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं गया। तभी जो है जो रूर है वो कहता है कि यही कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम अपना जो है और भी ज़्यादा बेस्ट देना। तो यही कहता है हाँ नेक्स्ट टाइम। फिर मन में सोचता है कि मैंने तो अपना ऑडिशन पर अच्छा दिया था, मिस्टर लिन ने भी मेरे को कोई बैड कमेंट्स नहीं बोले, मेरे जो परफॉर्मेंस है उस पर किसी ने भी कुछ नहीं बोला, और मैंने अपने हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी। पर उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। जिन्हों जो है वो आज इतना सैड क्यों लग रहा था, उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। क्या जिन्हों को मेरे से पब्लिकली बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस होता है।
थोड़ी देर बाद जो है याई के पास एक कॉल आती है, जो याई है उस कॉल को उठाता है, जिसमें वो जो कॉलर है वो बोलता है कि मैं जो है जो स्पेस ट्रैवल है उसमें से एक स्टाफ बोल रहा हूँ, मूवी का जो है उसमें से एक स्टाफ बोल रहा हूँ, और क्या आप फ्री हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो ये कहते हैं हाँ मैं ऑफकोर्स फ्री हूँ, बोलिए। तो वो कहते हैं प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये सुन के जो है यही मन में सोचता है कि शायद ये रोल मुझे नहीं मिला, शायद इसीलिए ये बोल रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा इट्स ओके, मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने इस रोल के लिए मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। और कहता है यही जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। हाँ, और वो फ़ोन जो है रखने वाला होता है, तभी जो कॉलर कहता है वेट वेट अभी मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो जो कॉलर वो कहता है कि आपका जो जैक्सन वाला रोल था उसमें आप सिलेक्ट नहीं हुए, पर आप दूसरे रोल में सेलेक्ट हो गए। तो ये सुन के यही शॉक्ड हो जाता है। हाँ, और ये सुन के फिर यही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और जो है वो कहता है एक सेकंड रुको मुझे सांस लेने दो, और फिर वो अपने आप को शांत करता है। फिर वो कॉलर को कहता है हाँ जी आप बताइए। तो वो जो कॉलर है वो याई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, और कहता है कि आपको दूसरा जो है रोल मिला है, जो रोल नंबर 7 है, रोल 7 है, जिसमें आपको इंटर्स स्पेसशिप का रोल करना है, और हमने जो है आपके जो एग्रीमेंट है वो तैयार कर दिया है, और आपकी जब सिग्नेचर्स हो जाएंगे, आप एग्रीमेंट देख लेंगे, तब इसके आगे जो है बाकी का प्रोसीजर चलेगा। तो उसके बाद फ़ोन रख देता है, और यही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी रूर आता है और बोलता है यही क्या हुआ? तो यही जो है खुशी खुशी बताता है कि मेरा जो एग्ज़ाम है मैं उसमें पास हो गया। तो जो रूर है वो कहता है वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बाई और उसके असिस्टेंट को ऑफिस में कुछ गेम खेलते हुए देखते हैं, और बाई जो है वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जो है याई को इतना अच्छा रोल मिल जाएगा, मुझे लगा जो मिस्टर लिन है वो उसे कोई ट्रैवल वाला रोल देंगे। तभी जो उसका असिस्टेंट है वो कहते हैं कि जब मिस्टर लिन ने खुद उसको चूज़ किया तो इसका मतलब याई में कोई बात है, वो इतना भी बुरा नहीं है, बस उसे जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हाँ हाँ, तो वैसे भी तुम्हें इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएगा। तो ये सुन के जो है भाई कहता है ओह तुम्हारे मुंह से ये वर्ड मैंने बहुत दिनों बाद सुना है, और वैसे भी हाँ यही को जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता कि वो बिग स्क्रीन पे जाके एम्बेरस फील करे। तो उसका असिस्टेंट है वो कहता है तुम बेफिक्र रहो, वैसे भी मुझे 3 साल हो गए मैंने किसी फ्रेश मैन को ट्रेनिंग नहीं करवाई है, तो मैं एक बार जो है इसके साथ ट्राई करना चाहता हूँ। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम मिस्टर जेंग को देखते हैं जो कि याई के पास आए होते हैं। वो कहते हैं कि याई आखिर तुमने कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिर तुम्हें जो है ये रोल मिल गया। और ये जो मिस्टर जेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, याई कहते हैं कि ये सब जो है डायरेक्टर लिन की वजह से हो रहा है, उन्होंने मुझे ये रोल दिया था। मिस्टर जेंग है वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें जो है इस मूवी में मेन रोल जो है मिला है, वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऊपर से तुम जो है बॉन स्टार कंपनी के साथ काम करो, ऊपर से तुम्हारी ये इतनी बड़ी मूवी, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये जो इस मूवी में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के नाम है, उनकी लिस्ट है, इसे देख लो, ये इस मूवी में सारे पर्सन काम करेंगे। तो ये जो है उस लिस्ट को देख रहे होते हैं और नाम पढ़ता है और शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं क्या, ये तो बहुत ही बड़े बड़े ये लोग हैं, मैं इनके साथ काम करूँगा, इनके साथ मैं ट्रेनिंग पे रहूँगा। और जो है यही बहुत खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा शौक। तो मिस्टर जो जेंग है वो कहते हैं कि हाँ ये सभी जो है वहाँ अब तुम्हें जो है ट्रेनिंग के लिए जाना, और ये सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और जो है तुम्हारी जो ट्रेनिंग है मूवी के लिए वो जो है नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाली है, तो तुम जो है अपनी पैकिंग वॉकिंग करके रेडी रखना, ओके। तभी जो है हम यही को उसके घर का सीन देखते हैं, यही जो है अपने जो है सारे सामान को पैक कर रहा होता है। हाँ, तभी जो है वहाँ पे जिन्यो और जो है रूल खड़े होते हैं। तो जिन्यो कहते हैं कि तुम जो है अपने सामान को भूलना मत, जहाँ पे भी जा रहे हो अपने सामान को याद से लेके जाना। तो जो है यही है वो कहते हैं हाँ हाँ मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है मैं रख रहा हूँ। तभी जो है रूल है वो कहते हैं कि यही तुम कितने समय के लिए जा रहे हो, क्या तुम 2 महीने के लिए जा रहे हो? तो रूर जो है वो कहता है कि रूर जो है अब यही से कम मिलेगा। तो ये सुन के यही थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि ओ मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैंने रूर के बारे में तो सोचा ही नहीं, अब मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ और रूर का क्या।
हाँ, और फिर जो है वो रो चिड़ियों की तरफ देखता है। हाँ, और उसके मन में पता नहीं कैसे सवाल माइंड में आने लग जाता है कि जो जिन्नू है वो जो है को जो है रूर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करेगा। और जैसे मूवीज़ में होता है कि जो है मदर्स होती हैं, स्टेप मदर्स, वो सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये सब सोच रहा होता है। फिर गुस्से में जो है वो जिन्नियों को यही जो है वो जिन्नियों को कहता है कि क्या तुम रूर का अच्छे से ख्याल रखोगे ना, है ना। तो जो जिन्नियों है वो कहता है हाँ, मैं रूर का अच्छे से ख्याल रखूँगा। यही जो है वो कहता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रूर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे। और गुस्से में करता है कि तुम यही का ऐसे ही ख्याल रूर का ऐसे ही ख्याल रखना, समझना कि मैं यहीं पर हूँ और मैं जो है ये सारी चीज़ों को जो है चेक करूँगा, ठीक है। तभी जो है जुन्नू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं थर्सडे टू फ्राइडे तक जो है रूर के साथ ही रहूँगा। मैं उसकी स्टडी और सारी चीज़ों को देखूँगा, ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे मैं अपने लिए टाइम निकालूंगा। और तो जो यही है वो कहते हैं पर तुम्हारा काम, तुम अपना काम कैसे करोगे। तो जो जूनियर वो कहते हैं तुम काम की टेंशन मत लो, मैं घर पे ही काम कर लूँगा वीडियो चैट पर। और अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो रूर को भी अपने साथ लेके जाऊँगा, और क्या। तो जो यही है वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि जो है तुम्हारे काम और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत होगी। एक काम करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूँगा, हाँ, पर भी तुम्हें जो है इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो जिन्होंने कहते हैं कोई तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तभी जो है वहाँ पे जो है स्टाफ आता है और कहता है कि बॉस डिनर रेडी है, आप डिनर करने के लिए आ जाइए। तभी जो है रूर जो है वो कहता है हाँ, रूर को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, रूर को डिनर करना है। हम जो है फिर उन्हें डिनर टेबल पर देखते हैं जहाँ पे जिन्नियो जो है एक वाइन की बॉटल निकालता है और कहता है कि याई के रोल मिलने की खुशी में अब आज हम वाइन पियेंगे। तो जो है याई कहता है हाँ चलो वाइन पीते हैं। रूल भी कहता है हाँ चलो वाइन पीते हैं। तो तभी जो है जिन्नियो और याई एक साथ बोलते हैं तुम वाइन नहीं पी रहे हो। तो रूल कहता है हाँ हाँ ओके ओके। फिर जो है तीनों मिलके कहते हैं कि याई के रोल मिलने की खुशी में चीयर्स, और जो है तीनों चीयर्स करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो जो है गैरी जो है वो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर जाता है और वो बार बार थैंक यू बोल रहा होता है और कहता है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। तभी जो है जिन्यो जो है वो याई को देख रहा होता है और कहता है कि याई तुम थोड़ा स्लो पियो, ये वाइन है ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो है जो याई है वो थोड़ा ड्रंक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जिसकी वजह से वो जो वाइन है वो अचानक गलती से जो है याई अपने ऊपर ही गिरा लेता है। तो ये चीज़ जिन्यो देखता है और जो है जिन्यो याई को कहता है कि याई चलो हमें जो है पहले यहाँ से जाना चाहिए। तो अभी जो है याई जिन्यो को पकड़ लेता है और कहता है नहीं अभी जो है मुझे थोड़ी और ड्रिंक करनी है। तो जो जिन्यो वो कहते हैं नहीं नहीं अभी हमें यहाँ से जाना है। तो जो याई है वो कहता है नहीं मुझे जो है रूर के कमरे में उसके साथ रहना है, मुझे जो है रूर के कमरे में लेके चलो। मुझे पता है तुम जो है हमेशा मुझे जो है रूर से दूर करना चाहते हो, हमेशा तुम हमारे पास किसी इरादे से याद हो तो हमेशा हमें जो है दूर करना चाहते हो। कहीं बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुमने इतने मुश्किल समय में उसे अकेला छोड़ दिया। तो जो जिन्नियो है वो कहता है मैंने ऐसा कहाँ कहा। तो और कहता है कि तुमने रूर को लिया, ऊपर से तुमने उसे चाइल्ड सेंटर में छोड़ दिया। तो जो जिन्नियो वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी जो है जो याई है वो कहते तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, ठीक है। एक जो रूर है वो सिर्फ मेरा उससे उसका जो है तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो ये चीज़ जो है जियो देख रहा होता है और मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि ये ड्रिंक करने के बाद ऐसा बिहेव करता है। और कहता है हाँ हाँ रूर जो है वो तुम्हारा है। और वो जो है याई को थोड़ा शांत करवाने की कोशिश करता है और याई के सर पे हाथ रखता है और जो है कहता है कि कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।